जेडी स्मार्ट लर्निंग पे मैं दिनेश चंद तिवारी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमने चैप्टर वाइज PYQ को पढ़ लिया है और हमने 2024 के भी प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। अब आगे है हमारी एग्जाम की डेट और अब हम करेंगे गणित पर अंतिम प्रहार। और इस अंतिम प्रहार वाली सीरीज के अंतर्गत हम अधिक से अधिक जितने भी सवाल बन पाएंगे और जितने ज़्यादा वीडियोज हो पाएंगी इन 2 दिन के अंदर हम रिलीज करेंगे और आपके सामने कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड का पेपर जब खुले तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए कहता है 22/7, ऑप्शन सेकंड कहता है पाई, ऑप्शन थर्ड कहता है √4 और फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। अब सवाल में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम PYQ के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय वो होती है जिनको हम नहीं लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि अंडर पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। अगले सवाल पे चलें। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तिकर होगा। आप जानते हैं कि विविक्तिकर d इक्वल लिखा जाता है b² - 4ac। जो दिया गया समीकरण है इसकी तुलना हम ax² + bx + c के साथ में कर देंगे तो हम जानेंगे कि a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। रख देते हैं वैल्यूज के ऊपर। b² की जगह रखेंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। 4 का स्क्वायर बनता है 16 और माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट होगा क्योंकि दोनों माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 8 × 24 तो 16 में से 24 जाएगा, यह -8 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट कहता है 16, सेकंड कहता है 24, थर्ड कहता है -8 और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले सवाल पे आ जाइए। बहुपद x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। x² - 3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन फर्स्ट है 0, √3, 3 एंड -3। कोशिश ये कीजिएगा जब भी इस तरीके का सवाल हो तो तुरंत दिमाग को भगा दीजिए। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या √3 × √3 लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्यूशन बनाएंगे, x² - √3 का होल वर्ग कर देंगे। अब देखिए तो आइडेंटिटी क्या बन गई, a² - b² अर्थात a + b और a - b। a² - b² के रूप में हमने इसको लिख दिया। √3 इंटू, देखिए √3 इंटू √3 बराबर हो जाएगा 3। तो आपके पास 3 दे रखा है तो आप इसको √3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x - √3 और दूसरे में लिख दीजिएगा x + √3 और दोनों को इक्वेट करवा दीजिएगा 0 के साथ में, इक्वल 0 कर देंगे। तो x जब ये -√3 ट्रांसपोज होके जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा √3 और दूसरा बनेगा x जब प्लस वाला ट्रांसपोज होके जाएगा तो x + √3 यानी x इक्वल + √3। तो हमारे पास जो आंसर बन के आएगा वो आंसर बन के आएगा, सॉरी क्या पूछा, गुणनफल होगा अर्थात अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा। तो √3 इंटू √3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक माइनस का एक प्लस का है तो -3 आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। cot 60 का मान होता है, यह तो रटा रटाया वैल्यूज है, 1/√3 होती है cot 60 की वैल्यू, आपने भूलना नहीं है। अगले सवाल पे आइए। बिंदु 2, -4 की x अक्ष से दूरी। जब भी आपसे इस तरीके का सवाल हो और पूछ ले कि x अक्ष से दूरी और या पूछ ले y अक्ष से दूरी, तब आप x अक्ष का मतलब समझेंगे। x अक्ष से दूरी का मतलब है y अक्ष। तो दोनों में मिलाइए, पहला वाला है x अक्ष और दूसरा है y अक्ष, तो आंसर बन जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट -4, ऑप्शन सेकंड है 0, ऑप्शन थर्ड है 2 और ऑप्शन फोर्थ है -2। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा -4। करेक्ट याद रखिएगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो बराबर होता है y अक्ष के बराबर की दूरी के, और y अक्ष पूछेगा तो x अक्ष के बराबर। और जो मान दिया जाता है उसमें पहला लिखा जाता है निर्देशांक x अक्ष का और दूसरा लिखा जाता है y अक्ष का। तो x अक्ष का निर्देशांक 2 है और y का -4 है, तो सीधा आंसर बन गया -4। अगले सवाल पे आइए। समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 डॉट 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 का 7वां पद होगा। आप जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला बनता है an इक्वल्स बनता है a + n - 1 इंटू डी। तो a की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, a इक्वल्स लिखते हैं 4 और d की जगह आप सामान्यतः निकालते हैं 10 में से 4 को माइनस कर दीजिए तो यह आ गया 6 के बराबर। तो a 7 इक्वल लिखा जाएगा, a की जगह रखेंगे 4 प्लस nवां पद 7वां पद, तो 7 - 1 इंटू डी, डी की जगह 6, तो 4 प्लस 6 6 36, क्योंकि 7 में से 1 निकाल दीजिए तो आंसर बन जाएगा 40 के बराबर। ऑप्शन देता है पहला 32, सेकंड देता है 28, थर्ड देता है 40 और नेक्स्ट देता है 34। तो आंसर बनेगा 40।
करेक्ट हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, कोई भी निश्चित घटना घटेगी तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है। ऑप्शन देता है 1, 0, 3 एंड 2, तो आंसर हटा घटाया बनेगा 1। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइएगा। दिए गए चित्र में डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, तब एडी बाई डीबी इक्वल लिखा है 2/3। यदि EC इक्वल 6 सेंटीमीटर, EC इक्वल 6 सेंटीमीटर हो तो ए का मान बताइए। थेरेसी की प्रमेय यही कहती है। इसी को लिख देते हैं AD बाई BD इक्वल्स AE बाई EC। ध्यान रखिएगा AD की वैल्यू ये उन्होंने दे रखा है 2/3, तो ये इक्वल्स में लिखेंगे 2/3 इक्वल्स AE बाई 6, तो 6 2 जा हो जाएगा 12, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा, तो आंसर बन जाएगा, पहला ऑप्शन है 3, 4, 6 एंड 5, तो आपका आंसर बन रहा है 4 के बराबर। याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा त्रिभुज वाला सूत्र आ जाए तो थेरेसी के प्रमेय को याद रखिएगा, और पहले ही लिख दिया उसने, तो ये हमेशा भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में लिखी जाती हैं। चलिए अगले सवाल पे चलें। 9 नंबर का सवाल कहता है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 10 सेंटीमीटर आधार व्यास के बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। लगा देंगे फॉर्मूला और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलिए दोस्तों यूज कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। इन्होंने हाइट बोला है, एच इक्वल से दे रखा है 7 सेंटीमीटर और आधार का व्यास, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 10/2, क्योंकि अगर त्रिज्या निकालते हैं तो व्यास का आधा कर देते हैं, तो व्यास यह हो जाएगी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के। तब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भूलिएगा मत, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू रखो 5 इंटू 5 और एच की वैल्यू कर दो 7, 7 से 7 जाएंगे, जिनको रहना हमारे बीच में रहेगा, जिनको जाना होगा जाएगा, तो 7 चले गए। 5 5 जा 25, 25 इंटू 22, 25 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 25 2 जा होता है 50, 0 आएगा, 5 बचेगा, 25 2 जा 50, 50 और 5 55 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हमारे बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाइए। यदि 10a इक्वल से लिखा है 3/5, तो cos a का मान ज्ञात कीजिएगा। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि आप एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, लाला आम लाया किसके कितने आए, इसको बिल्कुल याद कर देंगे और एक डायग्राम बना देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, ये पहला पार्ट जो होता है लंब बट्टा कर्ण, ये साइन होता है, दूसरा आधार बट्टा कर्ण ये कॉस होता है, और तीसरा लंब बट्टे आधार यह tan होता है। और इन्हीं को उल्टा लिख देंगे तो कोसेक सेक और कॉट के मान हो जाएंगे। तो लंब बट्टा आधार, अर्थात उन्होंने कहा कि tan a बराबर दिया गया है, लंब है 3 और आधार है 5। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बाई पीजीटी लिख देता हूं, पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये होता है कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेनियस का वर्ग, कर्ण का वर्ग होता है हमेशा आधार और लंब के वर्ग के बराबर, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ध्यान रखिएगा, तो कर्ण का वर्ग हमारे को निकालना है, हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 5 का वर्ग धन 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, तो इसका अंडर रूट, ये यहां से रूट सॉरी स्क्वायर हटा रहा हूं तो उसको रूट में कन्वर्ट कर रहा हूं, तब कर्ण बराबर लिखा जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 16, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, लंब बट्टा आधार, ठीक। 6 में 5 ऐड कर देंगे 1 और 3 1 41 अंडर रूट 41 हमारे पास बन के आया क्या, इसका कर्ण बन के आया। तो अगर कर्ण आ रहा है अंडर रूट 41, 3 और 5, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, 3 3 या 9, आई एम रॉन्ग, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 और 9 ये हो जाएगा 34, रूट 34। ये रूट 34 आ गया कर्ण के बराबर। अब कॉस को देखिए, कॉस लिखा जा रहा है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है 5 और कर्ण आ गया है 34, तो कॉस ए बराबर लिखा जाएगा रूट 34 सॉरी 5, क्योंकि आधार है 5 और बट्टा रूट 34। यह आपके क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर हो जाएगा। आप लिखेंगे 5/√34। यहाँ मिस्टेक से मैंने बोल दिया था कि 4 का स्क्वायर, शायद आंखें तेज होगी मेरी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके पास इस तरीके का सवाल जब भी बनेगा तो पहला पद है a = 7 है और
इसका डी निकाल देते हैं सारवांतर, तो 13 माइनस 7 कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 के बराबर। यह आपके पास एक जनरल जानकारी जो आपको इस सवाल के लिए रखनी होती है। तब आप लिखेंगे उन्होंने कहा कि माना पदों की संख्या, तो माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या n, यहां लिख लेते हैं माना पदों की संख्या n, पदों की संख्या n के बराबर है, तो फॉर्मूला वही रहेगा a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बट यहां ध्यान रखिएगा इसमें a n जो दे रहा है ये 205 है, लास्ट पद हमारे को दे दिया है कि यहां तक 205 तक में पदों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको इक्वल्स के लिख देंगे a n इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। a की जगह रखिए 7 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी की जगह पर हमारे पास 6 इक्वल कर दीजिएगा 205, क्योंकि ये a n है। इसको सॉल्व कर देते हैं, चलिए यहां जगह है तो इसको लिख देते हैं 7 प्लस 6 का, अब या तो इसको ऐसी एज इट इज चलो कर लेते हैं 6n माइनस 6 इक्वल 205, ये प्लस माइनस माइनस तो 1 बचेगा, 1 यहाँ जाएगा 204, 6n इक्वल हो जाएगा 204, तब n इक्वल हो जाएगा 204 बाई 6, 6 3 जा 18, 2 बचेगा, 6 4 जा 34, अर्थात हमारे पास इस एपी के अंतर्गत जो आएंगे टोटल पद वो आएंगे 34। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस तरीके का सवाल, ये जो भी सवाल अब आपके सामने आने जा रहे हैं इस श्रृंखला के अंतर्गत, ये वो सवाल हैं जो 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 35 जो भी आप मानो उन सब में कहीं ना कहीं ये सवाल घूमे फिरे हैं। तो ये सीरीज आप एंड टाइम पे जरूर देखिएगा, इसको आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए अगले सवाल पे चलें। तो इस तरीके का सवाल जब भी होगा फॉर्मूला बेसिक रखिएगा और इक्वल्स में लास्ट वाले पद को लिख दीजिएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अर्थात 3825 को हमने गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 3825। चलिए शुरुआत करके देख लेते हैं, क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा, हाँ हो सकता है 3 से, इजी वे हो सकता है। तो सबसे पहले 3 से कर देते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 2 बचेगा 22 बनेगा, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, क्योंकि 22 में से 21 को निकालोगे 1 बचेगा, ये 15 बन जाएगा। चलिए अगला फिर देखें, 3 4 जा और 3 2 जा 6 और 1, हाँ फिर हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट भी हो सकता है, फिर कोशिश करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा, अब नहीं होने वाला है। अब इसको 5 से करके देखिएगा, क्योंकि 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 से फिर करके देख लेते हैं, 5 1 जा 5, 3 और 5 7 जा, अब ये 17 से ही होगा और तो किसी से हो ही नहीं सकता है। तो इसके गुणनखंड आ रहे हैं 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 17। तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे इसको हल करते समय लिखिएगा 3825 के गुणनखंड, इसको लिखेंगे आप 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इसको इरेज कर देता हूं, इसको हटा दें, रिमूव कर दिया जाए, बच्चों की डिमांड आ गई है, इसको हटा दिया जाए, हटा देते हैं, लीजिए इंटू 17। तो इनको पावर पे लिख दी गई, ये 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख देना, 5 की पावर भी 2 लिख देना और 17 को ऐसे लिख देना, ये आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और 15 है। तो सवाल को हल करते समय आप ध्यान देंगे कि उन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा योग क्रमशः लिख रहा है, तो क्रमशः का मतलब जो पहला बोला जा रहा है वो पहले लिखा गया है और जो बाद में बोला गया है वो बाद में लिखा गया है। शून्यकों के योग, तो अल्फा प्लस बीटा इन्होंने 0 दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स आपको दे दिया उन्होंने 15 के बराबर। ये दोनों चीजें आपके पास गिवन में हैं और अब उन्होंने आपसे कहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है। तो जब भी इस तरीके का सवाल होगा आपको याद है कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल भूलेंगे भी नहीं और अगर भूल रहे हैं तो बार बार याद करेंगे, सिंपल तरीका।
जब भी आपसे कहा जाएगा कि एक द्विघात बहुपद बनाइए, इस फॉर्मूले को याद कर दीजिएगा, जो जो लिखा है उसको पुट कर दीजिए, बन गया बहुपद, खत्म कहानी। चलिए, लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखेंगे 0 इंटू एक्स, ठीक, 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखा है 15। अब ऐसा मत कर देना वहां पकड़ के कि 0 इंटू 15, जो कहा जा रहा है उसी को एज इट इज फॉर्मूले पे रख दीजिएगा, तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15। यह आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा, जो आपसे कहा गया कि एक द्विघात बहुपद बताइए, तो द्विघात बहुपद हमारे पास ये बन के आएगा, ठीक। एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है मेरे सवाल पे, यहाँ एक्चुअल में दोस्तों ये 15 की जगह पर √5 लिखा है, बस इसको मैं सुधार रहा हूं, तो यहाँ पर √5 कर रहा हूं, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, तरीका बिल्कुल एज इट इज, ये √5 है, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 के बराबर। बस ये मिस्टेक हो रही थी मुझसे कि मैंने यहाँ 15 लिखा था, आंसर 15 पे भी वही बनेगा, √5 पे मैंने चेक कर लिया है। तो दोस्तों आपने देखा, आपके सामने 13 सवाल आ चुके हैं जो एक एक नंबर के हैं। ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, आप इसको कंप्लीट फॉलो कीजिए और आप देखेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत हर विद्यार्थी का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि वो हर हाल में 27 मार्क्स का पेपर बनाए, नहीं तो आप जानते हैं कि आपको लड्डू मिलेगा। तो भाई मेरे, याद रखिएगा, ये सीरीज कम से कम 40+ मार्क्स तक जाएगी, और इसी तरीके से बोर्ड आपसे सवाल पूछने जा रहा है। तो पहला लक्ष्य आप अपना कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद तो आपने वर्ष भर पढ़ ही रखा है। आपको मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तब तक हमारे चैनल पर आके स्टडी कीजिए, अपनी स्टडी को और मजबूती दीजिए। चैनल को शेष तो आप जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।